हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी किचन से। तो एक्चुअली आज पितृपक्ष का लास्ट डे है, तो मैं सीधा नहा धो के तैयार तो नहीं हुई हूँ, ऐसे ही सिंपल नहा धो के फिर सीधे किचन में आ गई हूँ और किचन में आके बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज के दिन बनता है बहुत सारा खाना। तो इस वजह से आज बना रहे हैं पूड़ी, खीर, पूए और बहुत सारी चीज़ें, सब्ज़ी। और मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या क्या बनाया कमेंट में मेरे को नीचे बताइएगा। सो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों के यहाँ भी पितृपक्ष होता होगा, बनता होगा, है ना? तो आप लोग भी बना ही रहे होंगे। तो कौन कौन ना किचन में पूरा अकेले काम करता है, मेरे को कमेंट में नीचे बताइए जल्दी से। और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं खाना। यहाँ पर मैं पूड़ी तल रही हूँ। मैं जल्दी पूड़ी तल के, और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो मैं वो भी बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि किस किस के जहाँ पितृपक्ष लग रहे हैं। कल से नवरात्रे हैं, तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और नवरात्रि का ब्लॉग भी मैं लेकर आऊँगी जल्दी ही। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को। और पता है वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है, पर फिर भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है और मुझे अपना शौक़ तो पूरा करना पड़ेगा ना, है ना? तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा ही सपोर्ट करो, थोड़ा सा बोल रही हूँ, जैसे आप सब लोगों को करते हो। तो मैं यहाँ पे खाना बना के तैयार होके पूरा तैयारी करके आ चुकी हूँ अपने कमरे में। और कमरे में आके मेरे को करनी है साफ़ सफाई। वो कमरा हो रहा था बहुत गंदा और नीमो थी अपने दादाजी के पास, तो मैं करने वाली थी कमरा सही, है ना? तो आपको मिलते थोड़ी देर में। तो कमरा वमरा सही कर दिया था मैंने। फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, फिर मैं रेडी होके सीधे निकल चुकी थी, क्योंकि आज मैंने आपको जैसे बताया कि हमें कहीं जाना था, तो इस वजह से हम जा रहे थे। नीमो को भी तैयार कर लिया था और बस हम लोग जा रहे थे कार में। नीमो के पापा कार में हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि सीधे प्लांट से आ गए थे। और प्लांट से उन्हें बहुत काम था, क्योंकि हमारा आर ओ का प्लांट है, तो उसमें क्या ना मशीन ख़राब हो गई है, तो वो लोग हमें छोड़कर फिर वो मशीन सही करवाने चले जाएँ। हाँ, उनको काम था, क्योंकि हमारा आर.ओ. का प्लांट है और आर.ओ. के प्लांट में ना वो हमारी जो मशीन है, वो मशीन ना ख़राब हो गई थी, तो वो लेके वो लोग जाने वाले थे। और हम लोग कार में बैठ चुके थे हम लोग, और अब निकल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ बैठे हुए थे कार में, हम जा रहे थे, तो हम जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मेरे मायके, इनके ससुरा और नीमू की ननिहाल। तो वहाँ पर ना मेरी दादी और मम्मी ने न्योता किया था हम लोगों का, तो इनविटेशन था, तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे, क्योंकि आज लास्ट डे पितृपक्ष का, जैसे कि मैंने बताया था हमारे यहाँ पे भी खाना बना था। तो ऐसे ही मेरे घर पर भी खाना बना है। पर गाइस मैंने ना वहाँ पर ना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया था ब्लॉग। और ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं दोनों। तो हम लोग निकल चुके थे, जा रहे थे रास्ते में। तो ये ना सिटी सेंटर साइड का रास्ता है। और मैंने अपने घर पे, हाँ जैसे कि मैं बताई थी, मैंने अपने घर पे कंटिन्यू नहीं कर पाया था ब्लॉग, मैंने थोड़े बहुत बना पाया था। तो जितना भी बनाया आप उतने में खुश रही तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे को ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग कर पाती हूँ, पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो हम लोग निकल चुके थे और हम कार में थे, और फिर नीमू भी बैठी हुई थी। हम लोग कार में जा रहे थे, तो कार में जा रहे थे, और नीमू की मस्ती तो भाई कभी बंद ही नहीं होती है, उसको तो बस उधम सुस्ता रहता है। कार में भी बहुत परेशान किया इसने। तो हमें जाम भी बहुत मिला, क्योंकि थोड़ा अपडेट चल रहा है ग्वालियर में, थोड़े सड़कें वगैरह भी बन रही हैं, और हम लोग को जाम भी बहुत मिला, क्योंकि हम लोग ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। तो
जा रहे थे तो हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे और ये हमारी कॉलोनी है। तो कार हमने बाहर ही खड़ी करी थी क्योंकि नीमू के पापा को घर से जल्दी निकलना था, क्योंकि वो थोड़ी देर ही बैठे थे, निकल ही आए थे क्योंकि उनको मशीन सही करानी थी प्लांट की। और भाई पानी के प्लांट में बहुत झंझट है, तो आप लोग अगर खोले ना तो सोच समझ के खोलना। तो थोड़ी देर ही बैठे थे और यहाँ पर नीमू खेल रही थी और नीमू के पापा जा चुके थे। तो अब वो शाम को हमें लेने आएंगे। तो यहाँ पर नीमू खेल रही है, मैं बैठी थी, हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया। तो फिर मैंने फिर से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया और फिर हम लोग घर आ चुके थे। मम्मी ने हम लोग खाना पैक कर दिया था, नीमू के पापा ने खाना नहीं खाया। तो आपको तो पता ही है, हम बिहार से एक दिन पहले ही आए थे और कमरा बहुत गंदा हो रहा था, तो पूरा कमरा साफ़ करना था, पूरे कपड़े साफ़ करने थे। ट्रॉली खोला था मैंने, उसमें पूरे कपड़े हमारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो वहाँ पर हमें अच्छा लगा और मैंने आपको वो स्टोरी जो सुनाई थी डॉगी की, तो मैं फिर से कहूँगी कि भाई डॉगी वो उनमें भी जान होती है ना, उनकी माँ भी उन्हें पैदा करती है, तो उनको भी थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। अब वो बोल नहीं पाते लेकिन तकलीफ़ तो उन्हें भी होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि तकलीफ़ नहीं होती है उन लोगों को। तो यहाँ पर मैं अपने कमरे के सारे कपड़े तो मैं वपड़े अपने खड़ी कपड़े कर लगा रही थी, अपनी ड्रेसिंग और सारे कपड़े ला के अपनी कवर्ड में रख रही थी। बहुत जल्दी काम करना पड़ा था क्योंकि मुझे ये था नीमू नहीं आ जाए, क्योंकि नीमू गई थी अपनी छोटी दादी के यहाँ, वहाँ पर खेल रही थी। तो मैं जल्दी से काम कर दूँ और सारा काम जल्दी से फिनिश कर दूँ। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए, फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। मैं यहाँ पे झाड़ू लगानी हूँ, झाड़ू वाड़ू करके, क्योंकि हमारे घर में ना चिड़ियाँ पता है दाना पूरे कमरे में फैला देती हैं। मतलब इतना गंदा किचकिचा कमरा हो जाता है, मुझे जल्दी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 2 बार तो मेरे कमरे में झाड़ू लगती ही है, लगेगी ही। मैं जल्दी झाड़ू लगा के फिर मैं आराम से अपना काम आराम करूँगी, क्योंकि भाई थकान हो गई है, वहाँ की भी थकान नहीं मिटी और यहाँ की भी। तो एकदम से हो गया ना, क्योंकि मेरे घर से भी इनविटेशन आ गया, हम रात में ही आए थे और सोना भी नहीं हो पाया अच्छे से। और फिर सुबह उठ के पूरा खाना पीना सब कुछ बनाना और सब कुछ करना। तो अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, तो मैं यहाँ पर फेस वॉश करके आ चुकी थी। तो मैं फेस वॉश करती हूँ मामा अर्थ के राइस फेस वॉश से, और वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है और मेरी स्किन उससे काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले मेरे पिंपल थे, अभी भी हैं, पर अब उससे धीरे जा रहे हैं मेरे पिंपल। उसके बाद मेकअप इतना हो गया था ना बिहार में 3-4 दिन से, तो मैंने सोचा कि मॉइस्चराइज़र के नारियल का तेल, और नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है। और मेरे पिंपल बहुत हो रहे थे, तो मैंने सीधे नारियल का ही तेल लगा लिया था फेस पर, और अच्छा लग रहा था नारियल का तेल लगा के, क्योंकि फेस पे ना बहुत डस्ट हो गई थी। और फेस वॉश करके सीधा मेकअप के बाद ना सीधे नारियल का तेल ही लगाना चाहिए। तो हो गया था सब कुछ, और उसके बाद आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग, और चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू, थोड़ी सी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये मेरा टेडी है, मैं टेडी दिखा रही थी नीमू के पापा ने मुझे दिया था। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे।